हम अक्सर देखते हैं कि हमारे कुछ दोस्त या रिश्तेदार हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं, जबकि बहुत सारे दोस्त जिनके पास सब कुछ होता है वे हमेशा ही उदास और दुखी रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने बताया है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हमारे सोच और विचार ही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाता है। इसी से संबंधित एक कथा जो तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी न थी, फिर भी वह हर क्षण धन एकत्रित करने के बारे में ही सोचता था। एक बार उस सेठ का एक रिश्तेदार उसके पास आया। बातों के क्रम में रिश्तेदार ने सेठ को बताया कि उसके नगर में भी एक बहुत बड़ा सेठ था। सेठ ने आश्चर्य से कहा कि तुम था क्यों कह रहे हो? रिश्तेदार ने बताया कि वे अब जीवित नहीं है बल्कि मर चुके हैं। सेठ धन इकट्ठा करते करते भूल ही गया था कि मृत्यु नाम की कोई चीज भी होती है और वह सेठों को भी आती है। सेठ ने मृत्यु का कारण जानना चाहा। रिश्तेदार ने कहा कि कारण तो कुछ भी नहीं था। अचानक से उसका बुलावा आया और उसे जाना पड़ा। उसको कोई तो बीमारी होगी? सेठ ने पूछा। रिश्तेदार ने कहा, नहीं, उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, वह तो अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब करने से क्या जाता है, बस थोड़ी हमारी मदद हो जाती। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर हैरान रह जाता है। अब तक वह सोचता था कि मृत्यु या तो बुढ़ापे में आती है या किसी बीमारी के कारण आती है। अगले दिन उसका रिश्तेदार अपने घर चला जाता है, परंतु सेठ को एक बड़ी समस्या दे जाता है। सेठ जो पहले दिन रात धन के बारे में सोचता था, अब केवल मृत्यु के बारे में सोचने लगता है। दिन रात उसे एक ही डर सताने लगता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। समय बीतता है और सेठ बहुत कमजोर होने लगता है, क्योंकि वह अब न तो अच्छे से खाता है और न तो अच्छे से पीता है। वह तो बस केवल मृत्यु के बारे में सोचता है। उसके अंदर और बाहर केवल एक ही बात रहता है कि मुझे मृत्यु ना आ जाए। वह बीमार हो जाता है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है मानो कभी भी प्राण निकल जाए। सभी लोग सेठ की हालत देखकर बड़ी आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यह सेठ तो खुश रहता था। इसके पास धन की भी कोई कमी न थी, पर अब इसको क्या हो गया? अब सेठ कहीं आता जाता नहीं था, बस एक जगह लेटा रहता था। उस सेठ का एक मित्र था। उसने अपने मित्र की ऐसी हालत देखकर कुछ करने की सोची। वह एक सन्यासी को उस सेठ के पास लाता है और कहता है कि यह बहुत पहुंचे हुए सन्यासी है। तुम अपनी समस्या बताओ, ये उसका अवश्य समाधान करेंगे। वह सन्यासी सेठ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, परंतु तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? तुम्हें कौन सी चिंता खाए जा रही है? सन्यासी की बात सुन सेठ कहता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। मुझे डर है कि मैं कहीं मृत्यु को प्राप्त न हो जाऊं। वह सन्यासी मुस्कुराता है और सेठ से कहता है, अच्छा तो तुम्हें मृत्यु का भय है, मैं इस समस्या का अभी समाधान निकाल देता हूं। सेठ खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मेरी समस्या का समाधान कीजिए। वह सन्यासी उस सेठ से कहता है कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम बस इसका उच्चारण करना, भीतर भी और बाहर भी, यानी कि मुंह से यही मंत्र बोलना और अपने भीतर मन में यही मंत्र बोलना। यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। तुम इस मंत्र को 7 दिनों तक लगातार बोलो। मैं 7 दिनों के बाद आऊंगा। और वह सन्यासी वहां से चला जाता है। 7 दिनों के बाद वह सन्यासी वापस सेठ के पास आता है तो देखता है वह स्वस्थ होने लगा है। वह सेठ उस सन्यासी को देखकर उसके चरणों में लेटकर उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है कि आपके मंत्र ने कमाल कर दिया है। अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपने जीवन को जीऊंगा। पहले मैं मृत्यु के डर के कारण जीवन जी ही नहीं पा रहा था, पर आपके मंत्र ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जब तक उस सेठ को दूसरे सेठ की मृत्यु के बारे में पता नहीं चला था तो वह केवल धन के बारे में सोचता था और दिन रात धन कमाने में लगा रहता था और उसका स्वास्थ्य भी ठीक था। परंतु जब मृत्यु के बारे में उसने सोचना शुरू किया तो वह बिस्तर से लग गया और मृत्यु के करीब पहुंच गया। तो इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो हम भीतर या बाहर सोचते रहते हैं वही हमारे जीवन की हकीकत बन जाता है।